अब घनानंद के 8वें पद को देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार दोनों के बीच बात हो रही है। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मो अकुलाने समाने, हरि नीर सने ही को लाए कलंक, निराश हुए कायर तथागत त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सुक्यों समझे जड़ मीति के पाने पर को प्रमाणे। हरिया मन की जू दशा घन आनंद जीव की जीवनी जाने ही जाने। हरिया मन की जू दशा घन आनंद जीव की जीवनी जाने ही जाने। ये जो पद है इसमें भी घनानंद और सुजान के बीच में बात हो रही है, लेकिन यहाँ जो प्रेमी है उसकी तुलना मछली से नहीं की जा सकती, क्योंकि सच्चे प्रेमी को का जो विरह होता है वो मछली से भी अधिक पीड़ादायक होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ कवि कहता है कि मछली के साथ एक बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छी बात है कि जब वो जल से अलग हो जाती है तो अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वो बिना जल के जीवित नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ प्रेमी के साथ एक अजीब संयोग है कि उसके प्राण निकल भी नहीं रहे और वो जिंदा है। वो कहते हैं कि जो मछली है वो जल को कलंक लगाकर निराश होकर प्राण त्याग देती है, अर्थात वो कायर है। मछली की प्रीति के जो नियम हैं उसको जानती नहीं है, वह जड़ मृत्यु के हाथ में पड़ने को ही सिद्ध करती है। वियोग के कारण मेरे जो मन की जो दशा और दिशा है वो दोनों ही बदल गई। उसे तो मेरे प्राणों की प्राण सुजान ही जान सकती है, अर्थात कहते हैं कि जाने सब तेरो ही हो मेरे ही की बात। अर्थात एक जो सच्चा प्रेमी होता है वो दूसरे प्रेमी की बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। यानी खग जाने खग ही की भाषा। जिसके जीवन में प्रेम का आगमन नहीं होता है वह प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता है। ये उतना ही सच है जैसे यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन न हो तो वो दुख की भाषा कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि किसी भी स्थिति की भाषा को समझने के लिए वहाँ से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।